ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ को पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा, न्यायपालिका पर जनता का भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है, साथ ही सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो। पीएम मोदी ने कहा, 8 सालों में नागरिकों पर कानून, अड़चने और सरकार का दबाव हटाने पर जोर रहा। भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, न्याय में देरी गंभीर चुनौती है, इसमें तत्परता लाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के कई अप्रासंगिक कानून को मेरी सरकार ने खत्म किया है। पीएम ने कहा, राज्यों के मौजूदा कानून की समीक्षा बेहद मददगार साबित होगी। वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने वार किया, अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पीएम मोदी की जाति को बताया डुप्लीकेट। पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है। मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहां से? ललन सिंह ने पीएम मोदी के चाय बेचने का भी जिक्र किया। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है। चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? रविशंकर प्रसाद का ललन सिंह पर पलटवार। कहा, मुंगेर से सांसद नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बने थे ललन सिंह। 2014 में ललन सिंह हार गए थे चुनाव। वो तो शर्मनाक है। रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह को बताया छोटा कार्यकर्ता। कहा, भूल गए हैं सारी मर्यादा। कहा, पीएम की जाति और चाय बेचने पर उंगली उठाकर किया गरीबों का अपमान। जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो शर्मनाक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा, अब राजनीति में कभी बीजेपी का साथ नहीं जोड़ेंगे। जमीन के बदले नौकरी के आरोप पर नीतीश कुमार ने किया लालू यादव का बचाव। कहा, जब हम साथ आए तो फिर कर रहे हैं ये केस। बिहार में प्रशांत किशोर की पद यात्रा जारी है। कहा, लोगों के हालात जानने का कर रहा हूं ईमानदार प्रयास। जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, उनकी दशा को देखने, जानने, समझने के लिए कम से कम एक बार मैं जाकर स्वयं अपनी आंखों से देखूं कि लोग किस दशा में रह रहे हैं। उधर समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। 87 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ। नीतीश कुमार ने करीब में बन रहे एक मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लिया। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया है। आदमपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने किया नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को कांग्रेस ने बनाया है अपना प्रत्याशी। जयप्रकाश के नामांकन में मौजूद रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। कहा, प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार तो गरीबों की 300 यूनिट बिजली होगी फ्री, 6,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन का वादा। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रोहतक के सुनारिया जेल से बागपत में अपने डेरे की ओर रवाना। राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने से रोका गया है। 40 दिनों की पैरोल के दौरान यूपी के बागपत या राजस्थान के किसी डेरे में रहने की खबरें। राम रहीम की रवानगी के वक्त सुनारिया जेल पहुंची थी हनीप्रीत। 2 महंगी गाड़ियों में से एक में सवार थी हनीप्रीत। गुरमीत रहीम की लंबी पैरोल का सियासी गलियारों में मुद्दा गरमाया। बीजेपी पर लग रहा है राम रहीम का चुनावी फायदा उठाने का आरोप। विपक्ष का आरोप, पिछली बार जब गुरमीत को पैरोल मिली तब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे। इस बार हरियाणा में आदमपुर में है उपचुनाव। कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। दिखी भारी भीड़। अब तक 1000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी। बेल्लारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे। ग्रेटर नोएडा में अपनी समस्याओं को लेकर किसानों का धरना जारी है। सरकार ने गुरुवार 20 तारीख तक बैठकों का दौर जारी रहने और समस्याएं सुलझाने का भरोसा दिया। के मूड में है और उन्होंने कहा कि ये पंचायत धरने में तब्दील की जाए। ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरने में दिखा बुलडोजर वाला दम। बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे तमाम किसान नेता।
वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 80% गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा। 20 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पूरे करने का टारगेट है। जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित हो चुके हैं। 5,200 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। यूपी के मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बिजनौर में 450, बस्ती में 401, गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। आईआईटी खड़गपुर में हॉस्टल रूम में मिला इंजीनियरिंग के छात्र फयाज अहमद का शव, सड़ने लगी थी लाश। असम के तिनसुकिया का रहने वाला था फयाज। पिछले 2 दिनों से फयाज के नहीं दिखने पर दोस्तों ने हॉस्टल रूम खोलने की कोशिश की। बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। फैक्ट्री में ऑटो पार्ट्स बनाने का काम होता था। जबकि गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स यूनिट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 24 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरुग्राम में लगी आग से भारी नुकसान, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश जफर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान जफर के पैर में गोली लगी। 2 दिन पहले जफर का पीछा करते हुए उधम सिंह नगर पहुंची थी पुलिस। इस दौरान जफर के साथियों और कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। उधम सिंह नगर में जफर की गिरफ्तारी के दौरान हुए बवाल में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। कुंडा इलाके के जस्ट ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। उधम सिंह नगर में सिखों ने प्रदर्शन किया। जफर की गिरफ्तारी के दौरान हुई महिला की मौत का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 16 किलो का आईईडी बरामद। बांदीपुरा सोपोर रोड पर मिला बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को धमाका करके डिफ्यूज किया। जबकि इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में 2 नाबालिग लड़कियों ने एक मासूम को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन अपहरण से बाल बचा। कुछ दूर जाने पर मासूम को उसका मामा दिख गया और उसने आवाज लगा दी। सीसीटीवी में वारदात कैद। 2 अनजान बच्चियों के साथ भांजे को देख मामा ने रोका, पुलिस को दी सूचना। दोनों आरोपी लड़कियों में एक प्रयागराज की रहने वाली, दूसरी इटावा की। हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को एक ही चरण में होंगे मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे। 25 अक्टूबर तक होंगे नामांकन। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया बीजेपी की जीत का भरोसा, कहा निश्चित तौर पर जीतेंगे चुनाव। हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जयराम ठाकुर ने काम के दम पर जताया जीत का भरोसा, कहा हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गोंडा के 3 तहसीलों के 500 गांवों में पानी भर चुका है। जबकि बाढ़ की चपेट में गोंडा की करीब 50,000 की आबादी है। कई गांवों में 10 फीट तक पानी जमा है। गोंडा में राहत और बचाव के लिए लगाई गई एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जा रही है मदद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज का हवाई सर्वे किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। जबकि हवाई सर्वे के बाद गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ, बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। यूपी के कुशीनगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांव में पानी भरने से लोग काफी परेशान हैं। नाव के सहारे कुशीनगर के गांव में पहुंचे स्थानीय सांसद और विधायक, बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। बस्ती में बाढ़ के चलते कई गांव में बर्बादी, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल में लोग। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, बांध में हो रहा रिसाव, बांध की सुरक्षा में जुटा है प्रशासन। जबकि आजमगढ़ में बांध में रिसाव के चलते गांव में पानी भर गया है और अब तक 55 गांव इसकी चपेट में है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने मचाई तबाही, 3 जगहों पर तटबंध टूट गए। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी, 3 जगहों पर तटबंध टूटे। सिद्धार्थनगर में कई मकान बाढ़ की चपेट में आ गए, गांव छोड़ने को मजबूर हैं लोग। सिद्धार्थनगर में प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं बाढ़ प्रभावित। बेमौसम बरसात से सब्जियों के दामों में भी इजाफा। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के भीड़ में बाढ़ जैसे हालात हैं, पोल्ट्री फार्म मालिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुणे और आसपास के इलाकों में कुछ घंटों की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति लोगों को परेशान है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भर चुका है।
कर्नाटक के हुबली में भी दिखा बदले मौसम का असर, कई इलाके जलमग्न। असम के धेमाजी में बाढ़ के हालात, 40,000 लोग बेघर हुए। औरैया में खनन माफिया का कोहराम, पुलिस लाइन की जमीन पर अवैध खनन की जानकारी देने पर मुखिया के बेटे की पिटाई कर दी कुछ बदमाशों ने। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की छापेमारी, नदी के अंदर से पुलिस ने कई लीटर अवैध शराब जब्त किया। आगरा में दिखा हैरान करने वाला मामला, बेटी की शक्ल खुद से नहीं मिलने पर पति ने पत्नी और 1.5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। हरदोई में नशे की हालत में स्कूल बस चला रहे ड्राइवर ने खतरे में डाली मासूमों की जान, पुलिस ने यातायात बूथ पर इसे रोका। आरा में 12 साल के बच्चे का अपहरण, अभी तक कोई सुराग नहीं। जबकि अलीगढ़ के वेस्बा कस्बे में बड़ा हादसा, प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चे जख्मी हो गए। तमिलनाडु के हुसूर में 100 से ज्यादा छात्र बीमार हैं, सरकारी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराना पड़ा। मुजफ्फरनगर के स्कूल बस ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया, हादसे में बच्चे की मौत हो गई। प्रयागराज के मेजा गांव की पहाड़ी पर हुआ बम विस्फोट, धमाके की चपेट में आने से कुछ लोग जख्मी। सुल्तानपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मूर्ति लगाने पर हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक खेत में बने झोपड़ी में सो रहे पुरुष और महिला की कुल्हाड़ी से हत्या, पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, बीएमडब्ल्यू और कंटेनर में भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। जबकि बरेली में रील बनाते वक्त कार ने लोगों को टक्कर मार दी, हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी, 2 लोगों की मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा के कारोबारी को आबूधाबी पुलिस ने अपराधी बताकर गिरफ्तार किया है, परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। करौली के राजकीय हॉस्टल में छात्राओं को खाना नहीं मिलने पर छात्रावास अधीक्षक के व्यवहार पर फूटा गुस्सा, प्रदर्शन करके जिला परिषद से ईओ को सौंपा ज्ञापन, छात्र और छात्राओं ने। कमिश्नर, बीजेपी सांसद और डीएम के सामने किसानों ने दी आत्महत्या की चेतावनी, दीपावली से पहले गन्ना भुगतान देने की मांग। झारखंड के गुमला में अज्ञात अपराधियों ने 25 साल के युवक को जिंदा जला दिया, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। पुणे के निगड़ी में धोखाधड़ी मामले में सिद्धिविनायक समूह के 7 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, एक महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। राजस्थान कोटा में फसल खराब होने से सदमे में किसान की मौत हो गई, सोयाबीन की फसल बरसात के पानी में खराब हो गई थी। थाने स्टेशन के पास रिक्शा चालक ने एक लड़की को सड़क पर करीब 100 मीटर तक घसीटा, सीसीटीवी में मामला सामने। मुजफ्फरनगर में एक 50 साल के किसान की गन्ने के खेत में लाश मिली है, पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश की धार में हत्या के मास्टरमाइंड आशिक पटेल के यहां लगातार दूसरे दिन भी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। जबकि झालावाड़ में पति से दुष्कर्म करने वाले दोस्त को पति ने उतारा मौत के घाट। रेवाड़ी में सीआईए प्रभारी के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दिया फैसला, दोषियों को सुनाई फांसी की सजा।